हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसाजम मैथमेटिक्स पर। दोस्तों वेलकम है, स्वागत करता हूं, वड़क्कम सभी को। और हाँ, अगर आपने पुरानी क्लास नहीं देखी तो वो भी जाकर जरूर देख लेवे। कौन सा टॉपिक चल रहा है दिख रहा होगा आपको, रेखा एवं कोण का पार्ट नंबर 2 चल रहा है। सेकंड ग्रेड का जो मैथमेटिक्स है उसका पार्ट नंबर फर्स्ट, ज्योमेट्री का जो पार्ट नंबर फर्स्ट था रेखा एवं कोण का, वो मैंने डाल दिया था लगभग 10-12 दिन पहले। तो वो भी जाकर जरूर देखें। और इसके बाद में आज जो अपन इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जुड़ जाइए ऐसा जब मैथमेटिक्स के साथ। अगर आपको मैथमेटिक्स जो है बहुत ही इजी और आसान शब्दों में पढ़नी है तो प्रयास ये रहेगा दोस्तों कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, चलिए, क्लास अच्छी लगे तो आप प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न ये कहता है कि उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण का कितने गुना है, 2/3 गुना। तो अपन क्या करेंगे, माना कि संपूरक कोण, माना कि संपूरक कोण क्या मान लेते हैं, एक्स। तो दूसरा कोण क्या होगा बताइए, दूसरा कोण होगा उस x का कितने गुना, 2/3। माना कि संपूरक कोण x माना, तो दूसरा जो कोण है वह उस कोण का कितने गुना होगा, 2/3 गुना होगा। तो 2/3 गुना कर दिया। आया समझ में। और संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, संपूरक कोणों का योगफल, संपूरक कोणों का योगफल जो है वो होता है 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा भाई। नीचे कुछ नहीं, एक मान के इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 2x बराबर में 180। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा, 5x हो जाएगा। और बराबर में क्या आ जाएगा, 180 बटे वाला 3 कहां चला जाएगा, इंटू में चला जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 180 इंटू 3, और इंटू वाला 5 कहां चल दिया, बटे 5 से इसको काट दिया, 5 3 15, और 5 3 हो गए इधर 15, और बच गए 5 6 30। तो x का मान कितना हो गया, 36 इंटू 3, यानी कि x बराबर हो गया 3 6 18 के 8, हासिल का 1 3 3 9 और 108 हो गया। ये बेटा x का मान आया। प्रश्न ने x का मान नहीं पूछा था, प्रश्न ने पूछा संपूरक कोण का 2/3 हो उसका मान निकालना है। तो आप जरा ध्यान से देखो, अपन ने जो है ना संपूरक कोण क्या माना था, x। तो x का कितने गुना निकालना पड़ेगा हमें, 2/3 गुना। तो यहां पे 108 का, यूं समझो कि जैसे दूसरे कोण का मान निकालना, यहां पे मान रख दूं मैं 2/3 इंटू एक्स का मान 108 कर लिया, भाग लगाया 3 का इसके अंदर, 3 3 9, और वापस ये कितना हो गया, 36 हो गया। 2 को 36 से गुणा करवा दो, 72 डिग्री। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 72 डिग्री इसके अंदर आ जाएगा। आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। संपूरक कोण का 2/3 है उसका मान निकालना है, तो जो भी संपूरक कोण आया उसका 2/3 अपन ने निकाल लिया। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, जैसे कि एक तो कुछ चीजें जो मैं आपको बता दूं, जैसे शीर्षाभिमुख कोण है और भी कुछ संगत कोण है। देखो इधर, ये चीजें भी आपको आनी चाहिए। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं बेटा, तो उसके आमने सामने वाले के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होगा। ये वाला तो इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। इसको मैं एंगल फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड मान लूं, इसको मैं थर्ड मान लूं, इसको फोर्थ मान लूं मैं, तो एंगल फर्स्ट जो है एंगल थर्ड के बराबर होगा, और एंगल टू जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल फोर्थ के बराबर होगा। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कौन सी कंडीशन है ये, शीर्षाभिमुख कोण के कारण जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, क्लियर एकदम। चलिए, ये तो हो गया अपना शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब अपन बात करें, जैसे ये एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ये अगर सरल रेखा है, ये पूरी एक सरल रेखा, तो एंगल फर्स्ट को से फोर्थ को जोड़ूंगा तो पूरा चंदा बढ़ेगा, मतलब मान कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। फिर इसके बाद में आता संगत कोण, क्या आएगा, संगत कोण। संगत कोण में क्या होता है सर, तो जैसे कि यहां पर जो है, अगर अगर हमें दे रखा है कि एक लाइन दे रखी है ऐसे एल, और इधर एक लाइन दे रखी है हमें एम, और इसको ये जैसे क्या कर रही है, काट रही है। तो ध्यान रखना, एल समांतर क्या है, एम, यानी ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये इसके समांतर दे रखी है, ये वाली लाइन इसके समांतर दे रखी है। तो हमें संगत कोण पता करना है, तो देखना है ऐसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ,
फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। तो संगत कोण कौन कौन से होंगे मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा समझने के लिए ना। एंगल फर्स्ट होगा एंगल 6 के बराबर, और फिर एंगल 2 होगा एंगल फिफ्थ के बराबर, और फिर एंगल 4 होगा 7 के बराबर, और एंगल 3 होगा एंगल 8 के बराबर। ये चीज है संगत कोण। यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, उन्हें कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके एक ही ओर बने अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही ओर मतलब इस लाइन के ये कट रही है तो इसके इधर कोण बना हुआ है 1, और इधर कोण बना हुआ है 6, इसके इधर कोण बना हुआ है 2, इधर कोण बना हुआ है 5। इसी तरीके से ये दोनों लाइनें कट कर रही है, तो इधर से अगर बात करें अपन इसके कट करने की, तो क्या होगा, इधर जैसे 3 है तो इधर क्या होगा, 8 होगा, और इधर 4 है तो इधर क्या होगा, 7 होगा। ये संगत कोण आपस में क्या होता है बेटा, बराबर होते हैं। तो ये भी थोड़ी सी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये लाइन भी थोड़ी सी कंडीशन अगर अपन ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आगे जो अपने सवाल आएंगे उन सवालों में थोड़ा सा नॉर्मल वाले तरीके से अपन इसको समझ सकेंगे और सोल्व कर सकेंगे। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अच्छा आप क्लियरिटी आई थोड़ी सी अच्छे से। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आप जैसे और जो स्टूडेंट हैं स्टडी करने वाले उनको भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके, और ताकि हमें भी थोड़ा सा फायदा हो, और मेहनत करने का जो रुझान तभी बढ़ेगा जब स्टूडेंट जुड़ेंगे, तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी और मेहनत करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाएगा और बढ़ जाएगा। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ज्यादा अच्छा दिख रहा है इसमें ना। चलिए तो एक और बात करते हैं अपन इसके अंदर। ये तो हो गया। एक होता है इसमें समांतर, सॉरी प्रश्न मिटाया नहीं अपन, समांतर रेखाएं होती है। समांतर रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो समझना समांतर रेखा की परिभाषा। समांतर रेखा, समांतर रेखा उन्हें कहते हैं जब दो रेखाओं को जो अनंत दूरी तक बढ़ाया जाए फिर भी वह न मिले, तो वो क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाओं को अनंत दूरी तक बढ़ाने पर भी नहीं मिलती है। ठीक है बेटा। समांतर रेखाओं को अनंत दूरी तक बढ़ाने पर भी वह आपस में कभी भी नहीं मिलती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। 2 मिनट, थोड़ा सा इंक का हो रहा लोचा इसमें, अब इंक मिल नहीं रही है। सही वो तो डिब्बी भी सही, फिर देखेंगे नहीं और ढूंढ के लाएंगे अपन। हाँ तो दो समांतर रेखाएं कब होगी, जब उन दोनों रेखाओं को अनंत दूरी तक भी ऐसे आगे बढ़ाते जाए, इसको भी आगे अपन बढ़ाते जाए, पर वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। आ गया समझ में। चलिए एक प्रश्न की बात करते हैं अपन आगे। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन अपने को दे रखा है यहां पर, जैसे ये चित्र दे रखा है इसका, ये दे रखा है, ये एल रेखा है, और इधर दे रखा आपने एम रेखा दे रखा है। यहां पे दे रखा है 140 डिग्री, और यहां पे दे रखा है 160 डिग्री, और प्रश्न में लिखा हुआ है थीटा, यहां पे गायब थीटा है, ये थीटा। तो थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ। 4 ऑप्शन दे रखे अपने को, 60, 120, 100, 140। 60 डिग्री, 120, 100 डिग्री और 140 डिग्री। ये प्रश्न दे रखा अपने को, कुछ ज्यादा ही वाइट हो गया देखिए। मिला।
तो हमें यहां पर जो है थीटा जो गायब है उस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए कैसे करते हैं थीटा की वैल्यू फाइंड, समझिएगा ध्यान से। आगे करें सोल्व इसको। अब जैसे कि थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, जैसे यहां से ये वाली जो लाइन है ना, ये एल समांतर एम हमें दे रखा है। अब यहां से एक लाइन और खींचते हैं अपन ऐसे, ठीक। यहां पर मान लेता हूं मैं एक्स और यहां पर क्या मान लेता हूं मैं वाई। जब अब ये देखना इसके समांतर अपन ने ये लाइन पूरी खींची ऐसे, जब दो रेखाएं समांतर हो और उन्हें कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती हैं तो उसके अंतः कोणों का जो योगफल होता है कितना डिग्री होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं 140 डिग्री को और x को जोड़ूंगा तो बराबर में क्या आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 प्लस का 140 इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री। आ गया समझ में। इधर फिर जब दो रेखाएं समांतर हो और उन्हें कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतःकोणों का योगफल कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो इधर भी 160 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, y बराबर 180 डिग्री प्लस का 160 उधर भेजा अपन ने तो किसका भी माइनस का हो गया। तो y बराबर क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। देखो आप ध्यान से भाई, ओ नो इधर तो 20 ही आएगा ना। लीजिए तो ये x का मान तो हो गया 40 डिग्री और y का मान कितना हो गया, 20 डिग्री हो गया। अब देखो आप ध्यान से, अगर मैं इस एंगल x को, थीटा को और y को जोड़ूंगा तो पूरा क्या बना, देखो चंदा बना के नहीं बना, यानी x प्लस थीटा प्लस y बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। उस चंदे का मान 180 डिग्री तो होता है जिसको अपन रेखीय युग्म बोलते हैं अपने गणित में। एंगल x का मान कितना है, 40 डिग्री, फिर प्लस थीटा का मान निकालना है, फिर प्लस y का मान 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री और प्लस का उधर जाएगा माइनस के अंदर तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। यानी कि हमारे पास जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? हाँ जी। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, थोड़ा सा चेंज कर दिया प्रश्न को, ऊपर नीचे कर दिया मैंने इसको, और बाकी एज इट इज वो का वही है। अपने को केवल जो है इसके अंदर भी थीटा का मान निकालना है, ठीक है ना। ये चित्र दे रखा है जिसके अंदर ये जो रेखा L दे रखी है और ये जो रेखा M दे रखी है ये आपस में क्या है बेटा, समांतर दे रखी है। अपन जैसे यहां पे एक लाइन खींचेंगे समांतर और ऐसे, उसी तरीके से यहां पर x मान लू, उसी तरीके से यहां पर क्या मान लू मैं, y मान लू। तो समझना ध्यान से थोड़ा सा कि जैसे ये रेखा अगर इसके समांतर है तो उसको काटने वाली तिर्यक रेखा के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि 170 डिग्री प्लस x बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 10 डिग्री। x बराबर 10 आ गया। उसी तरीके से इधर ये रेखा ये इसके भी समांतर है तो इसके अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 150 डिग्री और मैं y को जोड़ूंगा तो बराबर में क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। y का मान निकालना है तो 180 डिग्री प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। y बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आ जाएगा। अब सर हमें x का थीटा का मान निकालना, देखो आप x को और थीटा को और y को अगर बेटा मैं तीनों को जोड़ूं तो क्या बनेगा, एक रेखिक युग्म बनेगा। x प्लस थीटा प्लस y बराबर क्या होगा, रेखिक युग्म का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ध्यान से देखो x का मान ऊपर निकाला अपन ने 10 डिग्री, प्लस थीटा का मान निकालना है, प्लस y का मान 23 डिग्री, और बराबर में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, इधर थीटा इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री और बराबर 180 डिग्री, प्लस का उधर जाएगा तो अपन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 140 डिग्री। इस थीटा का मान कितना हो गया, 140 डिग्री हो गया। जरा सोचो अगर अपने को चलो चेंज ही कर देते हैं प्रश्न, प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर देते, दिख रहा ना सभी को क्लियर एकदम अच्छे से शानदार मजे में। पिछली बार के लिए थोड़ा सा ठीक चल रहा है।
हाँ जी, अगला प्रश्न लिखता हूं मैं यहाँ पे। ए और बी समांतर है तो थीटा की वैल्यू पता करनी है। प्रश्न बना देता हूं मैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। थोड़ा सा बेसिक से ही चल रहे हैं अपन, जल्दबाजी मत करना कि भाई सर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जो है उसको पढ़ लेते हैं एक बार, फिर अपन आगे जो अपने मेन प्रश्न है उनको भी करेंगे। 120 और 120 50 डिग्री दे रखा है, उल्टा बना दिया सॉरी। 60 50 और थीटा दे रखा है। इधर दे रखा 60 डिग्री, इधर दे रखा 50 डिग्री, और इधर दे रखा थीटा दे रखा है। और ये दे रखा ए है और ये दे रखा बी है। और प्रश्न में दे रखा ए समांतर क्या है, बी है। तो हमें क्या करना है बेटा, थीटा का मान निकालना है। ए समांतर बी दे रखा है तो हमें थीटा का मान निकालना हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है ना। देखा कैसे अपन क्या करते हैं, यहां पर जैसे एक लाइन खींचते हैं और थीटा के कितने भाग कर देते हैं, 2 भाग। इसको तो मान लेता हूं मैं एक्स और इसको क्या मान लेता हूं, वाई। आप सभी को पता होगा जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था, वापस बता दूं। अबे कैसे ऐसे जेड बन जावे, ऐसे जेड बन जावे, ऐसे जेड बन जावे, ठीक है, या फिर ऐसे जेड बन जावे, या फिर ऐसे जेड बन जावे। तो इन सभी में ये कोने कोने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोने कोने वाले कोण आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। और इस कंडीशंस को अपन क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। पर इस एकांतर कोण बनने के लिए ये वाली लाइन इसके समांतर होनी चाहिए, ये वाली इसके समांतर होनी चाहिए, ये वाली इसके समांतर, ये वाली इसके समांतर, ये वाली इसके समांतर होनी चाहिए। तो आप जरा सवाल में देखो ध्यान से, ए समांतर हमें बी दे रखा है और हमने इसके समांतर एक लाइन और खींची, एक लाइन और खींची। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, समांतर ही होगी। और जब समांतर होगी बेटा तो यहां पे देखो आप, ये जेड बन रहा है, ऐसे बन रहा कि नहीं बन रहा, देखो ये बन रहा है। इधर तो कोने पे क्या है 60 और इधर कोने पे अपन ने क्या माना, x। तो एंगल x का मान कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। कारण क्या होगा बेटा, एकांतर कोण। कारण क्या हुआ, एकांतर कोण हो गया। नेक्स्ट बात करें अपन तो देखो ये भी तो जेड बन रहा है बेटा, ये देखो ये नीचे भी जेड बन रहा है ऐसे। तो इधर y है, इधर कितना है 50 है। तो एंगल y का मान कितने डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री। और इसका कारण भी क्या होगा, एकांतर कोण। हमें बेटा थीटा का मान निकालना था। जब थीटा का मान निकालना है, थीटा यहाँ पे था, तो आप देखो ध्यान से, x को और y को दोनों को जोड़ूंगा तो थीटा का मान आएगा नहीं आएगा, एंगल x प्लस एंगल y। तो x का मान तो हमारे पास आ गया 60 डिग्री और y का मान कितना आ गया 50 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो गया हमारे पास, 110 डिग्री हो चुका है। तो ये थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं है भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और त्रिभुज की तरफ बढ़ते हैं। कुछ सवाल और करेंगे अपन जो भी अपने काम के होंगे, लेंथी नहीं, लेवल से चलेंगे अपन ठीक ठाक, और फिर अपन लेवल का बढ़ा देंगे प्रश्नों का। हाँ जी दोस्तों, सवाल मिला क्या आपको, सवाल दिख रहा है? तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा ध्यान से। प्रश्न अच्छा है, आपको लग रहा होगा कि इजी आ जाता है, और आना भी चाहिए वैसे, और थोड़ा सा लॉजिक वाला प्रश्न है इसमें। देखो ध्यान से, प्रश्न दे रखा है यदि ए बी समांतर सी डी है तथा एंगल ए बी ओ 110 डिग्री दे रखा, सॉरी 110 है क्या, ए बी ओ उल्टा कर लिया क्या अपन ने, 110 डिग्री, 70 130 डिग्री है, ए बी ओ 130 डिग्री है ना, यहाँ पे 130 डिग्री लिखा हुआ है। 130 डिग्री है तो एंगल डीसीओ 140 डिग्री है, तो एंगल बीओसी निकालना। एंगल बीओसी देखो आप ध्यान से, एंगल बी ओ सी। अब बेटा एंगल बीओसी इधर का भी पूछ सकता है और एंगल बीओसी इधर का भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता। प्रश्न ने कहा था कि अंदर का ज्ञात करो या बाहर वाला एंगल बीओसी ज्ञात करो या प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करो, कुछ ऐसे कहा क्या, नहीं कहा ना। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले जैसे अगर अपन यहां पे लाइन खींचे, ऐसे ऐसा लाइन खींचे, तो दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। यूं समझो यहां पर क्या है x और यहां पर क्या है y। तो x प्लस क्या लिखूंगा मैं, x प्लस 130 डिग्री बराबर क्या आएगा, 180 डिग्री। तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 130 उधर जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 50 डिग्री। 50 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी 110 डिग्री था, प्रश्न गलत कर दिया अपन ने, यहाँ पे 110 डिग्री है।
यहाँ पे भी 110 डिग्री है, इधर भी क्या आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से फिर गलत हो जाएगा ना, तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे 110 डिग्री देर का हमें एंगल बीओसी निकालना, कुल मिलाकर यहाँ वाला मान, या फिर बीओसी इधर का हो सकता है सर, बीओसी उधर का भी तो हो सकता है ना, तो दोनों ही निकालना पड़ेगा अपने को, है ना। तो जब दो रेखाएं समांतर हो और उन्हें कोई तीसरी रेखा काटती है तो उसके अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो एक्स को और 110 को जोड़ूंगा तो बराबर में 180 डिग्री, 110 दूर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एक्स का मान 70 डिग्री है। इसी प्रकार से डायरेक्ट मैं वाई का मान लिख रहा हूं, 180 में से 110 घटाया, उसी प्रकार से 180 में से 140 घटाऊंगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा भाई। तो जरा ध्यान से देखो, क्या चाहिए हमें, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर क्या करेंगे, x को और y को जोड़ांगे तब आएगा। तो x का मान हमारे पास कितना आया बताओ, x का मान कितना आया बताइए भाई, 70 प्लस क्या हो गया, 70 प्लस 40 हो जाएगा, हाँ जी। ये हो जाएगा अपना, यहाँ पे एंगल एक्स और वाई को जोड़ देते, एंगल एक्स का मान आया 70 डिग्री और प्लस एंगल वाई का मान कितना है 40 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो कितना आएगा 110 डिग्री। क्या 110 डिग्री एंगल बीओसी का मान इसमें मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। ऑप्शन थोड़ा सा अलग कर देते हैं यहाँ पे, पांचवा ऑप्शन कर देते, कोई नहीं, कोई नहीं, एंगल बीओसी का मान 110 डिग्री इसके अंदर मिला क्या कहीं पर, नहीं मिला, चलिए छोड़िए। अगर माना कि एंगल इस बीओसी की बात कर रहे हैं अपन, और अगर इस साइड वाला बीओसी निकालना तो पूरे सर्कल का कोण कितना होता है 360 डिग्री होता है, उस 360 में से इस एक्स और वाई को घटा दो, एक्स प्लस वाई यानी 110 को घटा देते हैं, 110 को घटा देते कितना आ जाएगा 0, 6 में से एक गया तो 5 हो जाएगा, और 3 में से एक गया तो 4, ओ 3 में से एक या 2 हो जाएगा, 250 डिग्री। क्या 250 डिग्री इस आंसर के अंदर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं अपन, थोड़ा सा अपन गुमराह हो चुके हैं, तो इसको मैं ऑप्शन को चेंज कर देता हूं ताकि ये वाला भी अपना मिल जाए। यहां पे अपन कर लेते हैं 130 डिग्री कर लेते हैं, 130 डिग्री कर लेते हैं, फिर ये प्रश्न से सेट हो जाएगा। वापस एक बार देखते हैं अपन इसको कैसे किया, जो यहां पे दे रखा है 130 डिग्री, समझना ध्यान से, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, यहां पे यूं सोचो एंगल x मान लिया, और यहां पे यूं सोचो क्या मान लिया, एंगल y मान लिया। उसी तरीके से दो रेखाएं काट रही है एक दूसरे, दो रेखाएं समांतर उन्हें तेरी रेखा काट रही हो तो उसके अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, एंगल x प्लस एंगल 130 और बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा भाई, आएगा। 130 को उधर भेजेंगे माइनस में, तो 180 में से 130 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 50 डिग्री आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 50 डिग्री हो गया, x बराबर 50 हो गया। इसी जैसे 180 में से 130 को घटाया तो 50 आ गया, उसी तरीके से 180 में से 140 को घटा लो तो y बराबर कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। अब हमें निकालना है एंगल बीओसी, बीओसी पूरा, तो एंगल बीओसी का मान किसके बराबर आएगा, x प्लस वाई के बराबर, तो x का मान तो है हमारे पास 50 और y का मान कितना है 40, दोनों को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री इसके अंदर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा सर। पर आप बताओ मुझे बीओसी इधर वाला निकालना या फिर हमें इधर वाला निकालना, क्या प्रश्न ने ऐसी कोई कंडीशन दी है क्या, नहीं दी है। तो इस वाले कोण का मान निकालने के बाद इधर वाले कोण का मान भी हमें निकालना पड़ेगा, और इधर वाले कोण का मान क्या होगा तो हम निकाल के देखते हैं बेटा, देखो ध्यान से। इस वाले कोण का मान कब आएगा, जब पूरे सर्कल में से, इस पूरे सर्कल में से अपन इतना सा कोण घटा देवे, यानी कि 360 डिग्री में से अगर अपन 90 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, बाकी शेष इधर का बीओसी आ जाएगा, और 90 जीरो में से जीरो, और 36 में से इधर घटाए कितना हो गया 270 डिग्री हो गया। तो 270 भी आ रहा भाई और 90 भी आ रहा, दोनों ही आ रहे, तो या तो इधर वाला कोण होगा और या फिर क्या होगा इधर वाला कोण होगा, यानी कि दोनों में से क्या होगा कोई एक होगा, क्या होगा कोई एक होगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा अपन खींचते हैं इसको आगे फिर क्लास को। तो अब अपन पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, और त्रिभुज से संबंधित कुछ सवाल होंगे उनको अपन सोल्व करने का प्रयास करेंगे क्लास के माध्यम से। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, तो त्रिभुज क्या होता है, तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, और क्लियर,
बाह्य कोण, अंतःकोण, अर्धक, केंद्रक, लंब केंद्र, सारी चीजें अपन पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि और आगे आपको बेस्ट दूं और थोड़ा सा कंटिन्यूटी और क्लियरिटी यहां पर रखे। 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर क्या होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एक चीज इसके अंदर और आती है, जैसे मैं लिखूं यहां पे, तो वो क्या होती है, देखो ध्यान से। जैसे ये त्रिभुज बना रखा है, इसका भी अपन ने यहां से क्या खींचा, अर्धक खींचा, और इसका भी अपन ने क्या खींचा, अर्धक खींचा, और इसका भी अपन ने क्या खींचा, अर्धक खींचा, यानी आधा, ए बी सी। ये तो हो जाएगा a बटा 2, ये भी हो जाएगा a बटा 2, ये हो जाएगा b बटा 2, और ये भी हो जाएगा b बटा 2, ये हो जाएगा c बटा 2, और ये भी हो जाएगा c बटा 2, और यहां पे क्या मान लू मैं, एंगल x मान लू, ठीक है भाई। तो ऐसी स्थिति में इस एंगल x का मान, यानी कि इसे बोलते हैं अंतः कोणार्धक, अंतः कोण अर्धक, अंतः कोण, ये जो अंतः कोण ए जो है ना, इसका अर्धक कोण यहां पर जो होगा उसका मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस a बटेवा 2। क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री प्लस a बटेवा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर बाह्य कोण पूछे, बाह्य कोण कोणार्धक पूछे अपने से, तो क्या करना है, माइनस करना है, 90 डिग्री माइनस a बटेवा 2 करना है। अंतः कोण अर्धक पूछे तो 90 डिग्री प्लस a बटेवा 2 करना है, और बाह्य कोण अर्धक पूछे तो 90 डिग्री माइनस a बटेवा 2 करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, क्लियर भाई। चलिए मिलेंगे अपन अगली नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर थोड़ा सा और अच्छा प्रयास करेंगे आपको समझाने का। और अगर क्लास अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ, नई क्लास जो भी हो उसकी अपडेट्स हो आप तक पहुंच सके बिना किसी रुकावट के। धन्यवाद, मिलेंगे नई क्लास के अंदर।